वेलकम माय यूट्यूब चैनल @स्टेगल नर्सिंग बोर्ड। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंटों के बारे में। ठीक है, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हम छोटे से इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ये है क्यूरेट का यूज हमेशा क्लॉट को साफ करने के लिए होता है। सर्जरी में क्यूरेट का यूज हमेशा क्लॉट को साफ करने के लिए होता है, वाउंड को साफ करने के लिए होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है जर्नी। ठीक है ना, ये है जर्नी, स्मॉल जर्नी। ठीक है ना, छोटे छोटे वाउंड को जैसे कि हम केवार करते हैं फिर या प्लेटिंग करते हैं, मांसपेशियों को होल्ड करने के लिए जर्नी यूज करते हैं। ठीक है ना, ये है डेप्थ गेज। जब हम कोई भी स्क्रू करते हैं फिर या कोई भी हम स्क्रू करते हैं, स्क्रू को होल को नापने के लिए हमें डेप्थ गेज का यूज करते हैं कि कितना सेंटीमीटर का इसको डाला जाएगा। ये है 4 ओस्टिट्यूम, कॉर्ड ओस्टिट्यूम, लॉन्ग कॉर्ड ओस्टिट्यूम, कारो ओस्टिट्यूम और स्ट्रेट ओस्टिट्यूम। ये हमेशा बोन को साफ करने के लिए काम आते हैं ओस्टिट्यूम। ठीक है ना, ये होती है बोन स्पाइक। फ्रैक्चर में बोन को होल्ड करने के लिए या फिर मांसपेशियों को होल्ड करने के लिए बोन स्पाइक का यूज करते हैं। बोन स्पाइक की पहचान ये होती है। ठीक है ना, आगे से थोड़ी कर्व, स्ट्रेट कर्व। ठीक है ना, ये है 4 इंची बोन होल्डिंग। ठीक है ना, बोन होल्डिंग का यूज फ्रैक्चर को या फिर टूटी हड्डी को होल्ड करने के लिए काम आती है। ज़्यादातर ये प्लेटिंग में यूज होते हैं और कभी कभी हम को इंटरलॉकिंग सेट में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम स्किल को। ज़्यादातर टिबिया फ्रैक्चर हुआ, टिबिया, फीमर, हुमरस ये भी बोन को नापने के लिए ज़्यादातर स्केल का यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ों में स्केल का यूज होता है, जैसे कि अगली वीडियो में बता देंगे कि स्केल का यूज किस किस काम में होता है। ये होता है हैमर। अब हम बात करते हैं हैमर की। हैमर ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंटों में सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है हैमर हमें हर एक ही फ्रैक्चर में काम आता है, हर एक ही सर्जरी में काम आता है ऑर्थोपेडिक की। जैसे कि कोई भी केवार हमें अगर हमें हल्का सा कुछ भी करना हो तो हमें हैमर की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है। ये ग्रिप प्लायर, इसको बोलते हैं ग्रिप प्लायर। ठीक है ना, ग्रिप प्लायर को ज़्यादातर हम ग्रिप प्लायर से केवायर होल्ड करते हैं। केवायर को होल्ड करना है फिर निकालना है, इसमें हम ग्रिप प्लायर का यूज करते हैं। ग्रिप प्लायर की पहचान होती है ये। ठीक है ना, ये इस तरीके का ग्रिप प्लायर होता है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करते हैं बोन होल्डिंग, इसको भी बोन होल्डिंग बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं प्लेट होल्डिंग फोर्सअप। ठीक है ना, ये 3 से 4 होती है, स्मॉल और लॉन्ग। ठीक है ना, स्मॉल 6 इंच की होती है स्मॉल और 8 इंच की होती है लॉन्ग। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं बोन कटर। इसका नाम है बोन कटर। ठीक है ना, बोन कटर इस तरीके का होता है, देखो ये है बोन कटर की पहचान। ठीक है ना, होता तो ये भी प्लायर की तरह है लेकिन नहीं, इसमें ये होती है ये सबसे अलग होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बोन कटर। हड्डियों को काटने के लिए, छोटी छोटी हड्डियों को काटने के लिए बोन कटर का यूज करते हैं। ठीक है ना, बोन कटर ये हो गया ओस्टिट्यूम। ठीक है, ये है ओस्टिट्यूम, ये भी काटने के लिए ही काम आता है। ठीक है, ओस्टिट्यूम रोंजर। ठीक है ना, सॉरी गाइस, ये है रोंजर। ठीक है, ये भी छोटे छोटे मांसपेशियों के टुकड़े को काटने के, हड्डी से क्लियर करने के लिए, हड्डी पे से मांसपेशियों के टुकड़े क्लियर करने के लिए रोंजर का काम करते हैं ये भी। अब हम बात करते हैं बोन होल्डिंग की। बोन होल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये भी बोन होल्डिंग फोर्सअप है। ठीक है, ये सिंपल बोन होल्डिंग फोर्सअप है कि जैसे कि स्ट्रेट है या फिर कोई सिंपल फ्रैक्चर है, उसको हम बोन को होल्ड करने के लिए, मांसपेशी के ऊपर से बोन को होल्ड करने के लिए ये बोन होल्डिंग काम आते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिट्रैक्टर। हेलो गाइस, ये है रिट्रैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, 2 नहीं 3 प्रकार के ट्रैक्टर होते हैं मेरे पास। दो प्रकार के ट्रैक्टर, एक तो रिट्रैक्टर है, एक है सेल्फ रिट्रैक्टर। ठीक है, सेल्फ रिट्रैक्टर का काम ये होता है कि जहां पर हमको किसी भी चीज को, किसी भी मांसपेशियों को होल्ड करना है, हम इसके द्वारा वहां पर होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे करना है 3 नंबर पे, तो मैंने ये 3 नंबर पे लगाया तो मांसपेशियां इतने ही पर होल्ड रह जाएगी और हम सर्जन अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें बिल्कुल ही ज़्यादा बड़ा करना है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है ना, ये 3 से 4 होते हैं हमारे साइड में। मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ बस डेमो के तौर पर, लेकिन 3 से 4 होते हैं। ठीक है ना,
लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग, लार्ज, ठीक है ना। अब ये है डिटेक्टर, ये इनको हम डिटेक्टर भी बोलते हैं, जर्नी, बड़ी जर्नी भी बोलते हैं, और इनको राइट एंगल डिटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये है बोन स्पाइक, ये भी बोन स्पाइक है, ठीक है ना। ये भी हमें मांसपेशियों को, हड्डियों को साफ करने के लिए काम आती है। और सबसे आखिरी में बात करते हैं टी हैंडल, छोटे मोटे जैसे फिंगर फ्रैक्चर होता है, फिर बच्चों के लिए रेडियस अल्नर फ्रैक्चर होता है, उसमें के वायर या टेंस नेल डालने के लिए हमें ज़्यादातर टी हैंडल की ही ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया टी हैंडल, ये होगी टी हैंडल की थैंक यू गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल @StudyNursingBoy। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पाइए नई नई वीडियो इसी तरीके से, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना गाइज कैसी वीडियो बनी। वेलकम।